वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की टॉपिक में टैली प्राइम के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्वेंट्री का। टैली के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक है, क्योंकि बिलिंग वगैरह का काम, जीएसटी से रिलेटेड काम, वो सारा हम तभी क्लियर कर पाएंगे जब हम इन्वेंट्री के सारे स्टेप्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं स्टॉक ग्रुप। अगर हम मल्टीपल टाइप का वर्क करते हैं, मींस मल्टीपल अलग अलग तरीके के डिफरेंट हमारे पास आइटम्स हैं, तो हमें ग्रुप बनाना नेसेसरी हो जाता है अपने आइटम्स को मेंटेन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए सपोज मेरा जो वर्क है वो बिजली से रिलेटेड जो मटेरियल है उसका सेल परचेज है, साथ ही साथ मैं अलग स्टेशनरी का भी बिजनेस करता हूं, तो उस केस में मुझे ग्रुप्स को मेंटेन करना होगा। इसी तरीके से मुझे दूसरा जो स्टेप होता है इन्वेंट्री के अंदर वो होता है यूनिट क्रिएट करना। यूनिट से हमारा मतलब है कि हम जो प्रोडक्ट सेल या परचेज कर रहे हैं वो किलोग्राम में सेल होता है, ग्राम में सेल होता है, पीसीस के अकॉर्डिंग सेल होता है, अलग अलग उसका जो भी मेजरमेंट है वो हमें पास करना होता है, और वो एज पर आइटम जो होगा वो उस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तीसरा जो स्टेप होता है इन्वेंट्री के अंदर वो होता है लोकेशन का, और लोकेशन इतनी नेसेसरी नहीं है। मतलब आप अगर अपने अलग अलग गोडाउन मेंटेन करते हैं या आपके अलग अलग गोडाउन्स हैं और आपका माल किस गोडाउन में अवेलेबल है वो आप मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपके गोडाउन्स मल्टीपल नहीं हैं तो उस केस में आप इसको छोड़ सकते हैं, ये आपके लिए नेसेसरी नहीं होगा। अगला जो स्टेप होता है इन्वेंट्री के अंदर वो होता है हमारा स्टॉक कैटेगरी बनाना। अगर एक ही टाइप के हमारे पास अलग अलग सामान हैं तो हमें कैटेगरी बनाना भी ज़रूरी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास फर्नीचर का काम है और मेरे पास दो तरीके की चेयर है। एक चेयर मेरे पास प्लास्टिक में है और दूसरी चेयर मेरे पास स्टील में है। तो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है प्लास्टिक की तो मेरी कैटेगरी ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें कितना स्टॉक होगा वो मैं इजीली चेक कर सकता हूँ। ये सभी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। और जो पांचवी चीज़ होती है हमारी वो होती है आइटम बनाना। अब आइटम बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ा, हमें उसका ग्रुप बनाना पड़ा, हमें उसकी कैटेगरी बनानी पड़ी, यूनिट बनाना पड़ा। बिकॉज हम जब आइटम पास करेंगे तो हमें उसकी सारी चीज़ें डिफाइन करनी होगी, इसलिए हमें आइटम बनाने से पहले ग्रुप, यूनिट, लोकेशन और कैटेगरी बनाना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर हमारे पास हमारा पुराना स्टॉक भी बचा हुआ है तो हम उसे कैसे एंटर करें वही आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि ओपनिंग स्टॉक आइटम का हम इन्वेंट्री में कैसे चढ़ाएं। आइए एक बार और ओवरव्यू देख लेते हैं जो हमने अभी समझा। जैसा कि आप देखें, नंबर 1 स्टॉक ग्रुप। मैंने आपको बताया कि आप अगर अलग अलग तरीके के आइटम्स का सेल परचेज करते हैं और उससे रिलेटेड आप अगर ग्रुप बना देते हैं तो आपको ईजी हो जाता है इन्वेंट्री को मेंटेन करना। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग फर्नीचर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिसिन और स्टेशनरी के ग्रुप बना रखे हैं। उसी तरीके से हमारे यूनिट्स ऑफ मेज़र अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम फर्नीचर में सेल परचेज कर रहे हैं चेयर का तो वो पर पीसीस के हिसाब से होगा। अगर गारमेंट्स के अंदर हम कपड़ा सेल परचेज कर रहे हैं तो वो मीटर के हिसाब से होगा। इलेक्ट्रॉनिक में अगर हम 12 पीस का एक बल्ब सेट दे रहे हैं तो वो डज़न के हिसाब से होगा। इसी तरीके से हमारे मेडिसिन वगैरह अगर हैं तो वो स्ट्रिप्स के हिसाब से हो सकती हैं। कोई आइटम है वो केजी के हिसाब से हो सकता है, लीटर के हिसाब से हो सकता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग यूनिट्स मेज़र बना सकते हैं। स्टॉक गोडाउन की हमने बात की कि अलग हमारी अगर दुकान है, हमारा शाहदरा, मौजपुर, यूपी, दिल्ली, पंजाब, कहीं भी अगर मल्टीपल हमारे शॉप्स हैं, उसका हम स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं गोडाउन के अकॉर्डिंग तो ईजिली कर सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो जैसे फर्नीचर में वुड या प्लास्टिक कैटेगरी हो सकती है, हमारा स्टील कैटेगरी हो सकती है, गारमेंट्स के अंदर सिल्क या कॉटन कैटेगरी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बल्ब की बात करें तो वॉट की कैटेगरी हो सकती है, मेडिसिन में कैप्सूल या टैबलेट की हमारी कैटेगरी हो सकती है,
और स्टेशनरी में अगर बात करें रजिस्टर की, फेयर या रफ रजिस्टर, पेन की बात करें तो बॉल पेन या जेल पेन, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अगर आप कैटेगरी मेंटेन करना चाहते हैं। और आइटम की बात करें तो वो फाइनल आइटम जो हम सेल परचेज करते हैं अपने बिजनेस में, अब वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग आइटम्स एज पर ग्रुप्स यहाँ पे डिफाइन है। अब नीचे की तरफ चलते हैं हम, अगर हम इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहें तो कैसे करेंगे। यहाँ आप एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम फर्नीचर का स्टॉक मेंटेन करेंगे। फर्नीचर का स्टॉक मेंटेन करने के लिए हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसका यूनिट बनाना पड़ेगा। गोडाउन की बात करें तो शाहदरा, यमुना विहार, ये पूरा हमारा दिल्ली के अंदर पूरा क्रिएट करना है गोडाउन, जो अलग अलग हमारे गोडाउन एरिया हैं। और उसके बाद हमें आइटम और कैटेगरी बनानी होगी। तो यहाँ पर कुछ मैंने स्टेप्स बता रखे हैं। स्टेप्स नंबर 1, ग्रुप आप इजीली बना सकते हैं, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी ये करके दिखाऊंगा। ग्रुप बनाने के बाद आप कैटेगरी बनाएंगे, कैटेगरी बनाने के बाद आप यूनिट बनाएंगे। गोडाउन सबसे पहले दिल्ली, और फिर दिल्ली हमारा जो शाहदरा और यमुना विहार की लोकेशन है वो दिल्ली के अंडर में आती हैं। इस तरीके से हमने गोडाउन्स क्रिएट करिए। और फिर हमने आइटम्स के डालने के बाद आप देखेंगे चेयर जब हमने पास किया तो चेयर का ग्रुप यहाँ पे आ रहा है और यूनिट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन दो चीज़ें जो हमने पास की थी, कैटेगरी और यहाँ पर अलग अलग तरीके से उसका यूनिट, वो हम नीचे की तरफ पास कराएंगे। आप कंट्रोल आई प्रेस करते हुए शॉर्टकट की से कैटेगरी वहाँ से इसकी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप यूनिट डालेंगे इसकी 40 पीस, तो एंटर करने पे आपको गोडाउन भी पूछा जाएगा। तो सारी चीज़ें जो हमने आइटम बनाने से पहले डाली थी, अब वो सारी चीज़ें हमें आइटम के अंदर डालनी होगी। और इस तरीके से हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है बाकी के सभी आइटम्स के लिए। नीचे की तरफ अगर हम देखें रिपोर्ट्स, हम स्टॉक समरी में इजीली चेक कर सकते हैं। हमने क्योंकि ग्रुप बनाया हुआ है तो फर्नीचर का हमें फाइनल बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है 1,61,710। अगर हम इस पे एंटर करके Alt F1 डिटेल प्रेस करने के लिए क्लिक करेंगे तो हमें हर आइटम का जहाँ जहाँ गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल है वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, जो हम इसको आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। 4 क्वेश्चंस हैं जिसको हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आज हम सीखेंगे एग्जाम्पल इन्वेंट्री का। तो आइए देखते हैं टैली के अंदर इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर टैली में हमने एक फर्म बनाई हुई है इन्वेंट्री एग्जाम्पल से। क्रिएट के अंदर जाकर हमें इन्वेंट्री मास्टर्स दिखाई देंगे। इससे पहले अकाउंटिंग मास्टर्स में हम लेज़र को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और इन्वेंट्री में हम चलते हैं स्टॉक ग्रुप की तरफ। ग्रुप जैसा कि एग्जाम्पल में क्लियरली है कि हम फर्नीचर ग्रुप यहाँ पे बनाने वाले हैं। फर्नीचर ग्रुप अंडर प्राइमरी हमें रखना है अगर उसका कोई ब्रांड नहीं है, अदरवाइज उसका ब्रांड होने पर हम पहले उसका ब्रांड का नाम बनाएंगे और फिर फर्नीचर को उसके अंडर में पास करा देंगे। फर्नीचर बनाने के बाद हमें यहाँ से कैटेगरी दिखाई दे रही है। कैटेगरी हमारे पास 2 तरीके की एग्जाम्पल्स में अवेलेबल है, पहला तो वुड और दूसरा प्लास्टिक। ये बनाने के बाद जब हम एस्केप की प्रेस करके वापस जाएंगे तो हमें दिखाई देगा यहाँ पर यूनिट। आइटम से पहले हमें बाकी की चारों चीज़ें क्रिएट करनी है। यूनिट हम यहाँ पर डाल देते हैं पीसीस, और अगर यूनिट क्वांटिटी कोड पूछा जाता है क्योंकि हमारा जीएसटी एक्टिवेट है तो हम यहाँ से पीसीस डाल सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ हम इसको जीएसटी नो करेंगे तो ये फीचर्स हमें शो नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने लोकेशन पर जिसे गोडाउन भी बोलते हैं। लोकेशन हम डाल देते हैं यहाँ पर क्रिएट न्यू करते हुए। सबसे पहले तो हमने ले ली दिल्ली जो कि मेन हमारी सिटी है, और उसके अंदर जो जो हमारी लोकेशन है शाहदरा जो कि दिल्ली के अंडर में आती है, एंड यमुना विहार। तो ये लोकेशन हमने डाल दी। अंडर प्राइमरी की जगह हमें उसे रखना है दिल्ली जो कि मेन सिटी है। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हमारा जो मेन वर्क रहता है वो रहता है आइटम का। तो आइटम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आइटम 40 पीसीस चेयर के हमें डालने हैं और 399 रुपये का एक पीस हमें पास करना है। चेयर हमने यहाँ पर डाल दिया है नेम ऑफ आइटम। अंडर रखना है हमें फर्नीचर, और फर्नीचर के बाद यूनिट्स ऑफ मेज़र यहाँ पर पीसीस।
कंट्रोल आई हमें प्रेस करना है और चेयर का यहाँ पर हमें कैटेगरी जो दिया गया था, हमने ऑलरेडी बनाया भी हुआ है, अब वो हमें यहाँ से पास करना है। उसके लिए हमें ऊपर शो मोर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसके अंदर हमें स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन दिख जाएगा। अभी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है और अगर हम बात करें यहाँ पर वुड की हमारी जो चेयर है वो हमें पास करनी है स्टॉक कैटेगरी और यहाँ से हमें वुड को पास कर देना है। इसके बाद नीचे क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी जो कि 40 पीस है और सहादरा इसकी लोकेशन है जहां हमने माल अपना रखा है स्टॉक में, जिसका प्राइस है 399 रुपये पर यूनिट। तो आप देखिए पहली एंट्री हमने बिल्कुल क्लियर कर दी है, 399 रुपये के हिसाब से हमने अपना पहला स्टॉक चढ़ा दिया है जिसका ओपनिंग बैलेंस 40 पीस था। उसके बाद स्टूल जो कि लकड़ी का है यमुना विहार, हम यहाँ पर डाल देते हैं अपना आइटम का नाम स्टूल। फर्नीचर में हमें पास करना है यूनिट ऑफ मेजर पीसीस, फिर से कंट्रोल आई प्रेस करना है और हमें डाल देना है यहाँ से उसका कैटेगरी। शो मोर करते हुए कैटेगरी हमें डालनी है, कैटेगरी हमें यहाँ से रखनी है जो यहाँ पर गिवन है वुड का, और उसके बाद हमें इसका ओपनिंग बैलेंस जो कि 10 पीस 150 रुपये के हिसाब से यमुना विहार स्टॉक में हमने अपने गोडाउन में रखा है। ये 2 हम स्टॉक आइटम चढ़ा चुके हैं। थर्ड है टेबल जो कि लकड़ी का है, 25 पीस 250 के हिसाब से सहादरा में। टेबल स्टॉक ग्रुप हमें रखना है फर्नीचर। उसके बाद यूनिट पीसीस, कंट्रोल आई प्रेस करते हुए शो मोर पे जाना है। स्टॉक कैटेगरी हमें यहाँ से डिफाइन कर देना है वुड और 25 पीस 250 रुपये के हिसाब से हमारा यमुना विहार यहाँ पर सहादरा में हमारा है, सहादरा हमें लेना है 250 रुपये पर पीस के हिसाब से। उसके बाद अलमीरा हमारी है 15 पीस, अलमीरा हमें यहाँ पर लानी है। अलमीरा फर्नीचर के ग्रुप में यूनिट ऑफ मेजर पीसीस, यहाँ पे आप देखें कोई उसका कैटेगरी डिफाइन नहीं है, तो कैटेगरी हमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें 9000 रुपये के हिसाब से 15 पीसीस सहादरा में पास कराने हैं। 15 पीसीस सहादरा हमें यहाँ से लेना है लोकेशन, 9000 रुपये के हिसाब से हमने इसको पास कर दिया है। अब हमारा फाइनल जो आइटम है बेंच जो कि प्लास्टिक का है यमुना विहार, वो हमें डालना है। यहाँ पर हमने आइटम का नाम बेंच डाल दिया है, फर्नीचर में रखना है यूनिट ऑफ मेजर पीसीस। कंट्रोल आई प्रेस करते हुए शो मोर पे जाते हुए इसका कैटेगरी हम डिफाइन कर देते हैं प्लास्टिक का, और जो इसका क्वांटिटी है 10 पीस यमुना विहार में हमें इसको मेंशन करना है स्टॉक गोडाउन, और 300 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो ओवरऑल हम सारी चीज़ें डाल चुके हैं। इसके बाद हम अगर स्टॉक चेक करें तो गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना है रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक समरी। यहाँ पर आप पहले देखेंगे फर्नीचर 1,61,710 रुपये एज़ पर PDF बिल्कुल करेक्ट है। एंड एंटर प्रेस करने पे Alt F1 जब हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगी विद गोडाउन। तो ये था हमारा इन्वेंट्री का एग्जाम्पल। आने वाले वीडियोस आप पोर्टल पर देख सकते हैं selfaध्ययन.in पर, और कोर्स से रिलेटेड आपकी जो भी इंक्वायरी है उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टैली प्राइम के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।